वेदी प्रसिता पुराण। सतगुरु की महिमानंद अनंत के प्रकार, लोचन अनंत उभारिया अनंत दिखावनहार। इस शेखपुरा ग्राम में उपस्थित हमारे परम आदरणीय सभी संतगण, ग्राम के सभी वासीगण, श्री सत्येंद्र जी जो आयोजन करता है, उनके परिवार तथा इनके समस्त मित्र हितराय मेरे रिश्तेदार और परिवारगण, आज इस सत्संग समारोह का आयोजन और इस आरती चौका गुरु पूजा का आयोजन हुआ। इस आरती चौका गुरु पूजन का मतलब है कि हमारे जहाँ ये पूजा होती है वहाँ हमारे गांव के, हमारे परिवार के दुख भिक्ष रोग शोक भग जाए और यहाँ मंगल का वास हो, इस दृष्टि से पूजा की जाती है। हम तमाम देवी देवताओं की पूजा करते हैं और छोटे छोटे देवी देवता आरती, ये जो गुरु पूजा है इसमें इसका मूल उद्देश्य मध्य आसन सत्पुरुष विराजे। जब कोई भी गांव घर में पूजा होती है तो वहाँ देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है और इस पूजा में श्री सत्पुरुष परमात्मा को मध्य आसन में विराजमान किया जाता है आवाहन करके, और उनकी पूजा के माध्यम से हम सत्पुरुष परमात्मा और अपने सबके घट में, अपने घट में विराजमान विद्या बसे ते राम ने जाना, उस घटवासी राम की हम पूजा करते हैं। गुरु एक माध्यम है। हमारे सदगुरु साहब बोलते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बता। अगर गुरु और गोविंद दोनों एक साथ हमारे सामने उपस्थित हो जाएं तो साहब प्रश्न करते हैं कि हम किसके चरण पहले लगेंगे, गुरु के कि गोविंद के? तो साहब बोलते हैं गुरु गोविंद को नहीं, हम गुरु को पहले चरण लगेंगे, क्योंकि गुरु हैं तो गोविंद को मिला देंगे, लेकिन अगर गुरु नहीं रूठ जाते हैं तो गोविंद नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए गुरु की महिमा अनंत है, कहीं न सके शेष महल। हमारे यहाँ गुरु की महिमा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन गुरु का मतलब ये नहीं कि जो दीक्षा देते हैं वही गुरु। हमारे शास्त्र, वेद, महाभारत, सब गीता, रामायण ये बोलते हैं कि हमारे 5 गुरु होते हैं। सबसे प्रथम गुरु हमारी माता होती है, दूसरे गुरु पिता होते हैं, तीसरे गुरु हमारे जो दीक्षा गुरु होते हैं, आचार्य जो शिक्षा देते हैं, और मामा और ससुर, इनको भी गुरु माना गया है, क्योंकि मामा और ससुर कभी हमारे अहित में नहीं सोचते, हित में सोचते हैं, इसलिए उनको भी गुरु का स्थान दिया गया है। तो गुरु का आप देखें, इसकी व्याख्या से लगता है कि गुरु का प्रारंभ जन्म से ही हो जाता है। माता गुरु के रूप में, पिता गुरु के रूप में, मामा, ससुर और आचार्य, शिक्षा देने वाले, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS कुछ भी बनाने वाले, किसान, छोटा भी काम करेंगे तो किसी के माध्यम से ही सीखते हैं। राजगिरी, मिस्त्री, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, जो भी कार्य हैं वो किसी न किसी के माध्यम से सीखते हैं, और जिनसे सीखते हैं वो हमारे गुरु होते हैं। इसलिए गुरु के प्रति जिनसे सीखते हैं उनके प्रति हम नम्र और आस्था रखते हैं, तो वो विद्या हमारी फलवती होती है, बलवती होती है। अगर हम उस विद्या गुरु के प्रति आस्था नहीं रखते हैं तो विद्या में हमारे जानते तो हैं लेकिन भूखे मरते हैं, क्योंकि गुरु के प्रति आस्था नहीं रखे तो ज्ञान है लेकिन उसका उपयोग नहीं होता। कोई पढ़े लिखे हैं, नौकरी के बिना घूमते हैं, कोई पढ़े लिखे हैं, काम नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? तो हमारे शास्त्र कहते हैं क्योंकि गुरु में निष्ठा नहीं किया। तो सबसे पहला हमारा आधार बताया जीवन का गुरु ने, इसलिए गुरु की भक्ति, गुरु के माध्यम से जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास सब मनुष्यों का, सब जीवों का अपना कर्तव्य है। इस गुरु पूजा के माध्यम से
हम उस गुरु के प्रति और फिर जो हमारे जीवन को मुक्ति प्रदान करने वाले सत्पुरुष परमात्मा कबीर साहब और सबके गुरु हैं, सबके जो भी अपने जिस भी मत को मानते हैं उनके सबके अपने जो महापुरुष हैं वही उनके अपने गुरु हैं, अपने आराध्य हैं। उनके माध्यम से हम उस अपने जीवन को धन्य करते हैं। तो हम सबको इस पूजा के गुरु के माध्यम से जीवन को धन्य करना है, लेकिन उस ज्ञान को जो गुरु देते हैं उसको बढ़ाना है। गुरु शरीरी भी होते हैं, लेकिन हम उस शरीरी गुरु को प्राप्त करने के लिए अशरीरी गुरु हमारे सबके घट में विराजमान है। इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं कि हमें कोई योग्य गुरु नहीं मिला। सबके लिए आशा है कि अशरीरी गुरु हमारे हृदय में ही विराजते हैं। हम आंख बंद करें, अंदर ध्यान को ले जाएं और वहाँ सिमरन करें तो हमारे बैठा है घट भीतरे, बैठा है साचे, जब तैसी मत चाहिए तब तैसी मत दे। साहब ने बोला है कि घट में सचेत सदगुरु परम आत्मा विराजमान है। जैसी जो आवश्यकता है, जैसी हमारी ज़रूरत है, वैसी मत और बुद्धि विवेक और वो प्रदान करेगा। लेकिन हमें उनसे जुड़ने की ज़रूरत है। हमारी वृत्तियाँ, हमारे स्वभाव, हमारा व्यवहार स्वाभाविक बाह्य होता है, बाहर किसी का दोष नहीं है, गलती नहीं है। हमारा स्वभाव हमारी इंद्रियों की बनावट ही है तो वो बाह्य वृत्ति होती है। हमारा मन हमेशा बाह्य वृत्ति होगा। हमारी दृष्टि, हमारे नेत्र, हमारी आँखें, हमारे विचार, हमारा भाव बाहर के तरफ जाता है, जिससे हम बाह्य वृत्ति होकर उस सद्गुरु से, आत्म तत्व से वंचित रहते हैं, ज्ञान के धारा से वंचित रहते हैं, ज्ञान के केंद्र से वंचित रहते हैं। हमें यही आवश्यकता है कि हम अपने सद्गुरु चरणदास बोलते हैं, सद्गुरु कृपा कीन्ही उलट देनी जो नैन उलट उतरिया। सद्गुरु कृपा किए, जब हमारी देखने की संसारमुखी थी उसको उलट कर आत्ममुखी कर दिए। केवल आत्ममुखी कर देना ही गुरु की कृपा है और आत्ममुखी हो जाना ही हमारे जीवन की पूर्णता है। तो हमारे सद्गुरु साहब बहुत सहज साधना, सहज ध्यान, सहज ज्ञानी बताए हैं। बहुत ज़्यादा परिवार छोड़ो, घर छोड़ो, पत्नी छोड़ो, दुकान छोड़ो, ऐसा खड़ेसरी तपस्वी बन जाओ, ऐसा कोई उपदेश नहीं साहब ने दिया। साहब ने कहा कि जहाँ खेती किसानी घर परिवार जहाँ है वहीं ठीक है, वहीं से केवल अपने दुर्गुणों को छोड़कर सद्गुणों के प्रति लग जाएं। तो हमारे जो उपदेश हैं, हमारी वृत्तियाँ हैं सद्गुरु की, हमारे सद्गुरु बताते हैं कि हमारी वृत्तियाँ सत्य असत दो प्रकार की वृत्तियों से हम गुजरते हैं। तो उस हमारी जो साहब बोले बीजक में चली जा देखी एक नारी, तरी गागर ऊपर पनियारी, चली जा तो बाटा ही बाटा सोवन हार के ऊपर खाटा। ये जो दुर्बुद्धि और कुबुद्धि दो वृत्तियाँ हैं, तो इसी दोनों वृत्ति का वर्णन साहब ने किया है। और इसी दोनों वृत्ति का वर्णन साहब जब करते हैं तो डॉक्टर पीएचडी कर रहे विद्वान लोग ऐसा लिखे हैं कि कबीर साहब की दो पत्नियाँ थीं, मेरे बहुरिया घनिया नाव ले राखे रमजनिया नाव। साहब ने वचन दिया कि मेरे बहुरिया घनिया नाव ले राखे रमजनिया नाव। तो विद्वान लोगों ने व्याख्या कर दी कि कबीर साहब की दो पत्नियाँ थी, लोई और रमजनिया और रमधनिया। तो जबकि उसका मतलब है कि हमारी दो वृत्तियाँ, एक अधोमुखी वृत्ति, एक उच्चमुखी वृत्ति। तो हम अधोमुखी वृत्ति के तरफ न जाएं, उच्च वृत्ति की तरफ जाएं, उच्च वृत्ति से साथ रखें तो हमारा जीवन धन्य होता है, विवेक वृत्ति में रहते हैं। तो हमारे इस तरह से जो हमारा व्यवहार है जीवन का, वही हमारा व्यवहार ही हमारे पूरे सामाजिक व्यवहार को, हमारे विकास को, हमारे आर्थिक विकास को, हमारे पारिवारिक विकास को सबको निर्धारित करता है।
तो हम इसलिए वो केंद्र है ज्ञान का, जो आत्मा के ज्ञान के केंद्र से जुड़ के काम करेंगे उनको रास्ता मिलेगा और हमारा विकास होगा। और रास्ता केंद्र नहीं जुड़ते हैं तो हमारे पद पद पर समस्या आती है, द्वंद्व आता है, दुख आता है। अभी जो सामने में खैनी बना रहे हैं वो खैनी मत बनाइए, शाम का। तो इसलिए हमें सदगुरु संत जो उपदेश देते हैं भजन के माध्यम से, भजन गाते हैं, उन भजनों में जो अच्छे अच्छे पद हैं उस सब में एक ही बात कहा है कि जीवन को संवारने के लिए, जीवन को सुधारने के लिए, जीवन को धन्य बनाने के लिए हमें आत्म तत्व का करें निबेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। हमें बाहर भटकने की जरूरत नहीं। रे मन काहे खोजन जासी, तुम बाहर खोजने क्यों जाते हो, घटही में राम विराजे। तो साहब बोलते हैं हर बार, तुम मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं कोनो क्रिया कर्म में, ना जोग उपवास में, कहें कबीर सुनो भाई साधु, हों तो हों विश्वास में। हमारे पहले के शास्त्र दर्शन सब कह रखे थे और बहुत दिलवा रखे थे कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत ना है। जन्म 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 करते रहो, अंतिम तक मिलते ही नहीं, कई जन्मों तक मिलते ही नहीं। साहब ने कहा कि ऐसा कोई जन्म जन्म ढूंढने की जरूरत नहीं है, खोजत ही तुरते मिली है, पल भर के तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधु, हों श्वासों की श्वास में। तो साहब ने, सतगुरु साहब, सभी संत अपने जो जुगों जुगों से खड़सई तपस्वी, ऐसा वैसा, जंगल चल जाओ, पहाड़ चल जाओ, ऐसा करो, गुफा में बदलो, सबको छोड़कर सहज कर दिया कि खोजने जाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें घट में ही मिलेंगे, यहीं मिलेंगे, इसलिए यहीं खोजना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको अभी हमारे प्रेम साहब इन्हीं बातों को विस्तार से आपके सामने बताएंगे। बोलिए सतगुरुदेव की जय, साईं बंदगी